एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है मेन ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है आपके गोल के बीच में, गोल एंड आपके बीच में, आपके जो डिज़ायर गोल है, डिज़ायर ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको हासिल करने के लिए क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है इसके बीच में एंड कैसे उसको टैकल कर सकते हैं सो दैट कि हम वो हमारे डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सकें। तो यस, मुझे यही वाला फीलिंग आई थी कि मेन ब्लॉकेजेस जो है उसी के ऊपर एक डिटेल्ड रीडिंग होगी एंड इस पर मैंने 3 पाइल रखा हुआ है, 3 इमेजेस रखा हुआ है जो कि आगे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करके आप एक पाइल अपने लिए चूज़ कर सकते हो। नहीं, अगर आपको दो इमेजेस अट्रैक्ट करा है तो 2 इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 पाइल भी देख सकते हो फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस। अगर आपको तीनों पाइल भी अट्रैक्ट करे तो भी आप देख सकते हो फॉर गाइडेंस। कुछ ना कुछ उसमें रेजोनेट मैसेज आपके लिए होगा, इसलिए आपको अट्रैक्ट फील हो रहा है। यस, आप चिट के बेस पे भी करके आप कर सकते हो। आप तीनों पाइल का नाम लिख के उस पर एक चिट बना के देन आप यूनिवर्स को प्रेयर करके एंड अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होके, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट होके देन जो भी पाइल आपके लिए आ रहा है उसी में यूनिवर्स का कुछ ना कुछ मैसेज होगा आपके लिए। सो चलिए हम देख लेते हैं। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स। क्या ब्लॉकेजेस आपको अपने लाइफ में फेस हो रहा है टू अचीव योर ड्रीम प्रोजेक्ट, और जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपके लाइफ में, क्या हर्डल्स है या क्या ब्लॉकेजेस है मेनली, किसके ऊपर हम काम करने की हमको ज़रूरत है। ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका ब्लॉकेजेस यही है कि आप थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हैं। आप थॉट लेवल में बहुत टाइम पास्ट में चले जाते हैं एंड बहुत एग्रेशन के साथ वो आपका जो पास्ट का जो मेमोरीज़ है या जो एक्शंस आपने पास्ट में लिया है, कहीं ना कहीं आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहे हो। अगर वो छूट भी जाता है आपसे तो फिर से आप कहीं ना कहीं से उसको पकड़ के लेके आ जाते हो। सो कहीं ना कहीं यही आपकी मेन ब्लॉकेज यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको उसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अपने थॉट लेवल पे, यहाँ पे थॉट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है। सो यस, यहाँ पे थॉट लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। मेनली आपका यहाँ पे थॉट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका ट्रस्ट के साथ आपका अगेन वो थॉट लेवल पे ही चल रहा है कुछ ना कुछ। तो थॉट लेवल उसको थोड़ा शांत कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 मेजर आर्काना यहाँ पे आया हुआ है। पेंटिकल्स, फाइनेंस यहाँ पे इशू है। फाइनेंस, थॉट प्रोसेस, आपका जो पास्ट का जो थॉट्स है ना वो यहाँ पे बहुत हाईलाइट कर रहा है, बहुत अफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ को, आपके गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो। पता है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत क्लोज हो, जैसे लाइक आपका एक, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ पे 1 मंथ की एनर्जी आ रही है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ में अगर आप, और यहाँ पे स्पेसिफिकली करियर वाइज मुझे फील आ रहा है। सो अगर आपने कुछ मेहनत किया हुआ है ना किसी के ऊपर,
ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज हो किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, बहुत क्लोज हो किसी साइकिल को क्लोज़र देने के लिए, एंड आपका मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा, इतना क्लोज हो आप। पर यहाँ पे अगेन ट्रस्ट इशू थोड़ा आ जाता है, क्योंकि इतना टाइम से मेहनत कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, उतना इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, यहाँ पे स्लोली इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना कितना ब्यूटीफुली वो सारा वॉन्ड्स प्लेस है, मतलब कितना बारीकी से उसने काम किया हुआ है, कितना मेहनत डेडिकेशन से उसने काम किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क उसने बहुत मेहनत से किया है और बहुत टाइम से कर रहा है, पर फिर भी उसको थोड़ा डाउट आ गया है, क्योंकि इतना टाइम से कोई मेहनत करेगा सो उसको कहीं ना कहीं वो डाउट थोड़ा आ जाता है। ऑल्सो जब रिज़ल्ट नहीं मिलता और दिमाग खाली होता है ना, तो बोलता है ना खाली दिमाग शैतान का घर। यहाँ पे दिमाग ज़्यादा हाईलाइटेड है, आपका थॉट प्रोसेस आपका मेन बैरियर है यहाँ पे आपके गोल अचीवमेंट के लिए, क्योंकि बार बार पास्ट में चला जाता है, पास्ट के रिलेशनशिप, पास्ट के हेल्थ इश्यूज़, पास्ट के फाइनेंस इश्यूज़, पास्ट के जो भी रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, विथ कोलीग्स, विथ फैमिली, जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है ना, दैट इज़ डेफिनेटली टफ़र साइकिल बोल सकते हो कि वो एक टफ साइकिल से आप निकल के आ चुके हो, और वो चीज़ें अभी आपके लाइफ में है नहीं, पर वो शैडो में है, वो शैडो सेल्फ आपके साथ कैरी कर रहा है, आप उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ, और वो शैडो सेल्फ अभी भी मौजूद है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, ये थॉट प्रोसेस से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट के थॉट प्रोसेस से निकल के प्रेजेंट के थॉट प्रोसेस पे आ जाओ। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा आपके ब्लॉकेज हटाने के लिए कि पास्ट के कंप्लीट थॉट से शैडो वर्क करना स्टार्ट करो। पास्ट के जितने थॉट्स है जो आपको परेशान कर रही है ना, वो सबसे निकलने का कुछ रास्ता निकालो। एंड यहाँ पे जो रास्ता निकलना, मतलब जो रास्ता आपके लिए सही दिखा रहा है, विच इज़ मेडिटेशन और हीलिंग आपके लिए बहुत सही रहेगा। यहाँ पे बहुत शैडो सेल्फ की एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा शैडो सेल्फ, शैडो वर्क, मतलब अपने ऊपर अपना जो इनर डिसबैलेंस है या जो इनर वीकनेसेस है उसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वैसे दिखा रहा है। पास्ट की मेमोरीज से निकल के प्रेजेंट की मेमोरीज पे आने के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। तो आपका पास्ट का मेमोरीज, आपका ट्रस्ट इशू यहाँ पे मेन बैरियर दिखा रहा है। सो माइंड को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अवेयरनेस के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। एनिमल स्पिरिट से यहाँ पे आपसे बात करना भी चाहते हैं। आई थिंक आप देख भी रहे होंगे एनिमल स्पिरिट, एंड स्पेसिफिकली बटरफ्लाइज हो गया, बीज हो गया, उनका एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। बर्ड्स का एनर्जी भी यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड है। अगेन यहाँ पे और एक चीज़ हाईलाइटेड है, यहाँ पे और एक चीज़ हाईलाइटेड है, कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको ब्रेक करनी होगी, मतलब ब्रेक डाउन करनी होगी, कट करना होगा। पास्ट के कोई एक मेमोरीज आपको बहुत परेशान कर रही है, उससे आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। जो पास्ट में हुआ था ना, उसी को लेके जब आप उसी में चले जाते हो, वही जोन में चले जाते हो ना, प्रेजेंट में वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मुझे वही फील आ रहा है, ये दोनों को देखे, पेज ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स एक दूसरे को बहुत अपोज कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली ये रीडिंग में। एक पास्ट को दिखा रहा है, एक प्रेजेंट को दिखा रहा है, और फ्यूचर को भी दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगर एक चीज़ को आप छोड़ोगे तभी आप दूसरी चीज़ पे जा सकते हो। यहाँ पे मनी ब्लॉकेज भी है, बहुत सारे लोगों के लिए मनी ब्लॉकेज आ रहा है। मनी अफर्मेशंस के साथ काम करो। अफर्मेशंस यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, अफर्मेशंस के साथ काम करना स्टार्ट करो। यहाँ पे थोड़े लोगों के पास पावर है, थोड़े लोग क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी जो है
उनके पास पावर है, उनके पास रिसोर्सेस है, पर उसको प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता। अपनी क्रिएटिविटी के साथ क्रिएटिविटी को ना एनहांस करने के स्टार्ट कर लो। बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स होता है, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स होता है कुछ चीज़ें करने के लिए। सिमिलर चीज़ों को मॉडर्न वे में भी कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल का भी टच दे और मॉडर्निटी का भी टच दे। सो यहाँ पे ना वो एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्नाइज करके वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करनी होगी, जहाँ पे आपका थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा दूसरों से, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। और आपका जो गोल या फिर जो भी पाथ आपने चूज़ किया है, जो भी आपका ड्रीम है ना, वो बहुत बिग है। क्योंकि मैजिशियन के साथ द वर्ल्ड कार्ड भी वही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बिग डेस्टिनेशन है, बिग ड्रीम्स है, बिग गोल्स है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना फाइनेंस यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फाइनेंस लगेगा, यहाँ पे ट्रस्ट लगेगा, यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना लगेगा। सो कहीं ना कहीं वो ये पूरा को अगर आप क्लब करेंगे, इसको समझेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता है, बट आप फिर भी ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब आपको फिर से गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको फिर से ये किसी और से सुनने की मतलब आपके मन में है कि कोई और मुझे इसके लिए पुश करे। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑल्सो शोइंग कि मनी का जो ब्लॉकेज है, जब आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना, अफर्मेशंस के साथ या क्रिस्टल्स के साथ, या बहुत सारे रेमेडीज़ होता है लिटरली। मेडिटेशन से आप मनी ब्लॉकेज दूर कर सकते हो, आप मनी के साथ लिटरली काम करके विजन बोर्ड में डाल के उसको कर सकते हो, मनी के साथ अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मनी के साथ करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा हो रहा है ना, और यहाँ पे स्टेबल कंडीशन भी किसी का नहीं है, सो कहीं ना कहीं वो भी आपको कहीं ना कहीं पीछे लेके आ जाता है। तो यहाँ पे मेन ब्लॉकेज वही दिखा रहा है कि ट्रस्ट इशू अपना थोड़ा बढ़ाओ डिवाइन के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। पास थॉट कोई ना कोई एरिया आपको डिस्टर्ब कर रही है, उससे निकल के प्रेजेंट में आ जाओ, फ्यूचर में आ जाओ। प्रेजेंट में आओगे तभी फ्यूचर बेटर होगा। एंड आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेस है, फाइनेंस है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए स्टार्ट करो। नंबर 1 यहाँ पे लीडरशिप यहाँ पे है। लीडरशिप क्वालिटी किसी के पास है, कोई अपना एक खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसी के ऊपर काम कर रहे हो तो करते रहो। यहाँ पे एक न्यू साइकिल भी बिगन होगा। सो यहाँ पे भी एक वही दिखा रहा है ना कि कोई साइकिल एक क्लोज होगा, कोई साइकिल एक बिगन होगा, एंड जो साइकिल क्लोज होगा उसमें आपका हार्डवर्क दिखाई दे रहा है, जो साइकिल ओपन होगा उसमें आपका रिजल्ट्स दिख रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। बस अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्लॉकेज बाहर के लोग कोई नहीं है, यहाँ पे ब्लॉकेज आप खुद हो, आपका खुद का पास्ट मेमोरीज है, एंड आपका खुद का थॉट प्रोसेस है। सो ये इसके ऊपर काम करो, मनी अफर्मेशंस के ऊपर काम करो, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए ट्राई करो। अगेन कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पे भी वही आ रहा है ना, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। यू आर रेडी। Pile number 1, you are ready to take action, to release your past burdens, to release your imbalance communication or thought process, to release what else, to release your financial blockages। यहाँ पे magician के साथ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, द वर्ल्ड के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंस आपके पास इनफ है, उसको यूज़ करो, अच्छे काम में यूज़ करो जो आपको ये पोजीशन में लेके आएगा। एंड आप रेडी हो, ये सब करने के लिए आप रेडी हो। सो बस
करते रहो जैसे कर रहे हो, थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करते रहो, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करते रहो। जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो ना, थोड़ा क्लियरली उसको कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो एंड वर्ड्स पे ध्यान देना स्टार्ट करो, अपने वर्ड्स को मेज़र करना स्टार्ट करो। अपना मूड को थोड़ा ठीक करने के लिए स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स भी वही बोल रहा है कि यू आर रेडी टू टैप इन टू द वर्ल्ड, द मैजिशियन। इसके रोल में आप टैप इन करने के लिए रेडी हो। आप क्यों बैठे हो पुराने थॉट्स में, या फिर इम्बैलेंस एनर्जी में, या फिर लैक माइंडसेट में, जहाँ पे यहाँ पे भी ये दोनों में लैक माइंडसेट दिखा रहा है। तो क्यों बैठे हो ऐसे में? यू आर रेडी टू टेक एक्शन। इस सब पे एक्शन लो। ये बहुत ही न्यू जो साइकिल है, ये जो साइकिल न्यू आ रहा है, ये बहुत ही बिगर साइकिल है। एक बिग पर्पस के लिए आप यहाँ पे एक बिग पर्पस के लिए हो। आपको पता भी है कि आप जो पाथ में हो वो भी सही है। सो यहाँ पे बेसिकली यही सब कुछ पॉइंट्स हैं। तो आप इसके ऊपर रेमेडीज़ कर सकते हो। येस, डेफिनेटली आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो रेमेडीज़ के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग बुक्स। जो भी पर्सनल सेशंस आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट कि आपको पर्सनली आपको क्या प्रॉब्लम्स है या क्या ब्लॉकेजेस है या किस तरह से उसके साथ डील कर सकते हो, क्या रेमेडीज़ ले सकते हो, सो दैट कि यू विल बी एबल टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड आप इजीली अपने पाथ में आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बस, थैंक यू सो मच। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आप फेस कर रहे हो टू अचीव योर गोल्स। जो भी आपका गोल्स है, जो भी आपका डिज़ायर, विश है, ड्रीम है, उसके लिए आप क्या ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। विथ 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे भी स्वर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पाइल 1 में भी स्वर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा थी। ओके, सो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम्स दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ हो सकता है। आपका फैमिली या आपका जो सर्कल है या जो सराउंडिंग्स है वो कहीं ना कहीं उतना सपोर्टिव नहीं है। दैट्स द मेन रीज़न आपको यहाँ पे आ रहा है। ओके, दैट्स द मेन रीज़न यहाँ पे आ रहा है। आपका ब्लॉकेज, जो आपका डिज़ायर्ड गोल है या आपका जो पाथ है या जो भी आपका ड्रीम है वो उस तक पहुँचने के लिए वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स और जो इन्वायरमेंट में हो वहाँ पे। 10 ऑफ कप्स वैसे तो इमोशनल हैप्पीनेस दिखाता है, पर यहाँ पे ये शो कर रहा है क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में आया हुआ है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगेन इमोशनल अनहैप्पी आप हो। इमोशनली आप उतना हैप्पी नहीं हो, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली से या आपके सराउंडिंग से। उसके लिए आप अपने जो मेन गोल है ना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे आपका ईगो ज़्यादा काम कर रहा है। आपका एक जो एटीट्यूड है ना कि मुझे हर जगह पे सही दिखना है, मुझे हर जगह पे सही, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, वो अपने आप को प्रूव करना, वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए ब्लॉकेज है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर टाइम सही बोलो या आप हर टाइम सही एक्ट करो। आप गलत हो सकते हो, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। देन
ईगो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस जर्नी में। आपको अपने सोल पर्पस की जर्नी में या जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस तक पहुंचने के लिए आपका ईगो मेन बैरियर है यहाँ पर। अगेन आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते। आपका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे भी अगेन स्वॉर्ड्स की, यहाँ पे सारी एनर्जीज हैं, कप्स की भी है, पेंटिकल्स की भी है, स्वॉर्ड्स की भी है, बट अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा दिखा रहा है। एंड जिस पोजीशन में ये आया है काइंड ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे ईगो भी दिखा रहा है, यहाँ पे जेलस भी दिखा रहा है, यहाँ पे कोई इंसान अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम कर रहा है वो भी दिखा रहा है। इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन है, उसको एक प्रॉपर फैमिली चाहिए, उसको एक सपोर्ट करने वाला पर्सन चाहिए, उसको एक सपोर्ट करने वाली एनवायरनमेंट चाहिए, कम्युनिटी चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। एक ऐसे पर्सन की यहाँ पे एनर्जी शो हो रहा है जो एक्चुअली बहुत हाई वाइब्रेशन की है, बट उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, या उसका खुद का इनर का बहुत सारा काम अभी तक चल रहा है, इसलिए यही उसका ब्लॉकेजेस है कि जब तक उसका इनर वर्क ख़त्म ना हो जाए, जब तक उसका जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाला स्टेज पे ना आ जाए, तब तक उसको प्रॉब्लम्स फेस होगा अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। एंड यहाँ पे इंट्यूशन पे ट्रस्ट ना होना या फिर कन्फ्यूज़न, क्लैरिटी ना होना, वो भी शो कर रहा है। हार्ट ब्रेक्स भी हो सकता है कोई भी एस्पेक्ट्स पे। इट्स नॉट अबाउट कि ओनली आपको रिलेशनशिप में ही हार्ट ब्रेक्स होगा या लव में ही हार्ट ब्रेक्स होगा, नहीं, कोई भी मैटर में हार्ट ब्रेक्स, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के अगेंस्ट ये आया हुआ है और ये रिवर्स में आया हुआ है, इसको रिवर्स में आना था। सो दैट्स वाई मैं उसको ऐसे ले रही हूँ कि अभी जो ग्रोथ है ना, आपका मेन पर्पज़ ही यही है कि आपको एक आप ये जो फेज से निकले हो ना, यहाँ से आप निकल चुके हो। अपना क्या बोलते हैं उसको, जो हार्ट ब्रेक्स आपने देखा, जो ट्रॉमा आपने फेस किया, जो भी आपका दिल जितनी बार भी तोड़ा गया, जितने रीज़न से भी तोड़ा गया, वो सबसे आप एक्चुअली में निकल चुके हो। आप उससे निकल चुके हो, उससे डील कर चुके हो। अभी ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको एक सपोर्ट करने वाला पर्सन चाहिए, आपको इमोशनल एक हैप्पी वाला एनवायरनमेंट चाहिए। और यहाँ पे मेहनत बड़ा चल रहा है, बहुत बैकग्राउंड में बहुत मेहनत कर रहा है कोई, बहुत अपनी करियर के ऊपर, अपने सारे एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कोई कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है कंटिन्यूसली, बट क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे ऑल्सो उसका इनर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि इनर इश्यूज़ भी है, उसका क्लैरिटी कहीं कहीं पे उसको कन्फ्यूज़न हो जाती है, कहीं पे उसको क्या बोलते हैं, उसका ईगो सामने आ जाता है, कहीं पे उसको प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं मैं यहाँ पे प्रूफ ही करूँगा या करूँगी। तो ये सब में थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो जाता है। बाकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत मेहनत ऑलरेडी कर चुका है कोई, एंड बहुत अगेंस्ट वर्ड्स की एनर्जी है। जॉर कार्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं इसको साइड में रखूँगी। सो यहाँ पे बहुत मेहनत किसी ने कर लिया है, एंड जस्टिस यहाँ पे मिलने वाला है, बैलेंस यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे बैलेंसिंग की कमी है और यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। विथ टू ऑफ वॉन्ड्स भी बैलेंस ही शो कर रहा है। यहाँ पे कोई किसी का एनर्जी इम्बैलेंस था, पर वो अभी उसके ऊपर काम कर रहा है, तो उसको कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के साथ और अपनी इनर का जो ईगो है या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपकी, लाइक कुछ एक एक्शन से ना आप खुद खुश हो ना दूसरे खुश हैं, ऐसी जगह पे आपको काम करने की ज़रूरत है कि क्या बोलनी है, क्या सोचना है, कितना बोलना है, वो सारी बातें आपको वो जगह से आपको पता चल जाएगी। अगेन कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी, आपको थोड़े चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में ये बहुत नेसेसरी होता है। आपको बैलेंस आपके लाइफ में आएगा। विथ 10 ऑफ कप्स भी वही आ रहा है कि बैलेंस आपके लाइफ में आएगा। विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स भी वही दिखा रहा है कि बैलेंस आएगा। यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़रूरत थी किसी पर्सन को, एंड यहाँ पे बैलेंस ऐड भी होगा। एंजल्स की हेल्प लो।
सन एनर्जी के साथ, मून एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट किसी को करने की ज़रूरत है कि ये जगह पे आपको ले जाया जा रहा है, और जहाँ पे आप मटेरियलिस्टिकली, इमोशनली, फैमिली वाइज, सराउंडिंग वाइज हर एक चीज़ पे आप रिच हो सको। इसलिए ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। ये जगह पे आप जाओगे वो भी ट्रस्ट करो, जो काम आप कर रहे हो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा वो ट्रस्ट करो। अपना शैडो सेल्फ के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, एंड यूनिवर्स का जो मैसेज है बैलेंस लाने के लिए, उसके ऊपर ट्रस्ट करके करते रहो। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ऐसा कभी भी यूनिवर्स आपको गाइड नहीं करता कि आपको हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, नहीं। बट जहाँ पे फाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप बस ईगो की वजह से कर रहे हो फाइटिंग, वहाँ ज़रूरत नहीं है ना, रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करता है, तो लेट इट बी। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एक्शन लो, वहाँ पे आप जस्टिस मांग सकते हो, वहाँ पे आप एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे। सो आपको समझने की ज़रूरत है अपने हिसाब से। ओके, सो ये थी। अच्छा, इसके साथ मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे किसी का ग्रोथ, एबंडेंस ऐड होने वाला है लाइफ में। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग पैनल नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी किस चीज़ के ऊपर आपको अभी फोकस करनी है। सो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग बुक, पर्सनल सेशंस के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय पैनल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम्स, क्या हर्डल्स आ रहा है आपके लिए, देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है इसमें। सो यहाँ पे ईस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है ना, मुझे ऐसा पूरा फर्स्ट जब ईस ऑफ वॉन्ड्स को देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ लाइक किसी के पास आइडिया क्रिएटिविटी की ना कमी है। मतलब ऐसे तो हम सबके पास आइडियाज़ होता है, क्रिएटिविटी होता है, सब लोग कुछ ना कुछ, सबके पास कुछ ना कुछ यूनिकनेस होता है। पर यहाँ पे मुझे ऐसा शो कर रहा है कि यहाँ पे आइडियाज़ की कमी है, या फिर जो मेन प्रॉब्लम है ना इस फाइल का, जो भी एनर्जी इसमें काम करती है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, पैशन, इसी के रिलेटेड ही है। क्योंकि वॉन्ड्स की, दोनों वॉन्ड्स की ही एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे वही आ रही है। ओके, यहाँ पे ना किसी का प्रॉब्लम क्या चल रहा है पता है, बहुत चीज़ें ना बहुत स्लो डाउन हो गई है। जिस तरह से उन्होंने सोचा था उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही है, बहुत स्लो डाउन हो रही है। एंड वही स्लो डाउन की वजह से ना उनको थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया है, या फिर उनको थोड़ा उनको वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस स्पीड में चीज़ें होनी चाहिए वो उस स्पीड में नहीं है, बहुत स्लो स्पीड में है, चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। ये उसका ब्लॉकेजेस है। और यहाँ पे ऑल्सो ब्लॉकेजेस में ये भी आ रहा है कि रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। ये सारे जो है ना, ये सारे जो कार्ड्स है ना, वेदर इट्स ईस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स और इट्स 2 ऑफ कप्स, सारे एक्चुअली में पॉजिटिव कार्ड्स है। अगर पॉजिटिव वे में आते तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे ब्लॉकेजेस के लिए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है ना आपका, मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप में अगर मैरिड हो तो कपल्स के बीच में सही नहीं है। अगर आप अनमैरिड हो तो कहीं ना कहीं आप सर्चिंग में हो कि आपको कोई पार्टनर मिले, या जो भी आपको पार्टनरशिप में मिलता है वो
आप उसको डिज़र्व नहीं करते। ऐसे कहीं ना कहीं आपको ना सही पार्टनर की, या फिर पार्टनर है तो उनके साथ सही यूनियन की या रीयूनियन की वो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। एंड वो आपको आपके करियर में, आपके फाइनेंस में नहीं, आप मेनली करियर की एस्पेक्ट से अगर मैं बोलूँ, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है एंड उसके वजह से वो थोड़ा हिला हुआ है। यहाँ पे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है किसी को। रिच एनर्जी है यहाँ पे, पर सारा एनर्जी डिसबैलेंस होके बैठा हुआ है, सारे एनर्जीज डिसबैलेंस है अभी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके बेटरमेंट के लिए आया है। यहाँ पे इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको आपका काम का रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट और जो भी आपने काम पुट ऑन किया हुआ, जो भी आपने काम किया हुआ है बेसिकली, उसके ऊपर और सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। सेल्फ असेसमेंट करोगे तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँच सकते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी वही शो करा रहा है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपके सही के लिए हो रहा है। यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे आगे बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या फिर अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़, जहाँ पे आपको स्पीड अप, चीज़ें स्पीड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको आइडियाज़ मिलने लग जाएंगे, आपको सही पार्टनर मिलने लग जाएंगे, आपको फाइनेंशियली बहुत गेन होना, या फाइनेंशियली एक ऐसे स्टेज पे होना जहाँ पे आप अपना खुद का भी जो नेसेसरी है उसको फुलफ़िल करके आप दूसरों का भी नेसेसरी फुलफ़िल कर पाओगे। डोनेट भी यहाँ पे कर पाओगे। मुझे डोनेट वाला वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दिया। इफ़ यू बिलीव, तो आपको है ना अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिलेशनशिप बेहतर होगा किसी के लिए, यहाँ पे स्पीड अप होना स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें, यहाँ पे क्रिएटिविटी, यहाँ पे न्यू ऑफ़र, न्यू प्रोजेक्ट भी किसी को मिल सकता है, न्यू आइडिया। अगर आप बिज़नेस ओपन कर रहे हो तो न्यू आइडियाज़ किसी को मिल सकता है। किसी को अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पे, और किसी को ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगी कौन से चीज़ में मुझे फोकस करनी है, कितना फोकस करना है, कहाँ पे क्या चेंजेस करनी है। वो सारा सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ करनी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। बेसिकली आपका पास्ट का जो भी वर्क है उसको लेके सेल्फ ऑब्जर्वेशंस करनी है। ओके, नाउ विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी ऐड हो रही है लाइफ में। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लव, रोमांस ऐड हो रहा है, रिलेशनशिप, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ स्पीड अप होने जा रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका स्टेटस बढ़ेगा। बट यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, यही मेन है। आपकी पूरा ये जो डिसबैलेंस एनर्जी होके बैठा हुआ है, इस सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो टेक इट इन ए पॉजिटिव वे एंड बिलीव इन इट। अगर आप उस पर बिलीव करो तो, एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो यहाँ पे भी वही डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे भी डायरेक्शन की बात हो रही है। आप डायरेक्शन आपका चेंज करने की ज़रूरत है। जो डायरेक्शन में जा रहे थे दैट वाज रॉन्ग डायरेक्शन, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। न्यू जगह को आपको चूज़ करने की ज़रूरत है, न्यू डायरेक्शन को। जब वो न्यू डायरेक्शन चूज़ करोगे तो यहाँ पे सक्सेस है। बॉटम ऑफ द डेक में है नो नीड टू वरी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वरी होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस शो कर रहा है, वो ब्लॉकेजेस के लिए आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। पाइल नंबर 3 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सब चीज़ें बैलेंस में आएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं पर्सनल सेशन से, आप बुकिंग के लिए, पर्सनल सेशन बुक के लिए। बस ये थी आपकी रीडिंग। सो
ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।